हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दिल वर्सेस दिमाग। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए और दिमाग में क्या है आपके लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग अगर आप लोगों को चाहिए, आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, मैंने डाली थी कल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस किया जा रहा है, या तो कोई दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है किसी के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पुश एंड पुल, धक्का की खींचताच कह सकते हो कि चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, कोई बात मनी माइंडेड हो सकता है या पैसे की दिक्कत हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बताना ही नहीं चाहते क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव या तो डिमांड किया जा रहा है या म्यूचुअल लव है, बट सिचुएशन यहाँ पे ऐसी हो रही है कि प्रॉब्लम हो रही है। इमोशनल, कोई बहुत इमोशनल हो सकता है, कोई एक इमोशनल हो सकता है या हो सकता है दोनों इमोशनल हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन के दिल वर्सेस दिमाग। पहले देखते हैं कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। प्लीज़ ये करंट फीलिंग ही होगी, ठीक है। बस ये देखना है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। दिमाग में जो होता है इंसान सोच के करता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है दिमाग काफ़ी। दिल जो होता है काफ़ी इमोशनल होता है। तो देखेंगे कि दोनों में क्या है उनके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, सॉरी दिमाग में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लेफुलनेस, अवेयरनेस, करेज, कंट्रोल, celebration and moment to moment. I'm sorry. सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ये राइडर वेट नहीं देख रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, ऑरेकल डेक है ये। ऑरेकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते, ठीक है, इसमें नंबर्स होते हैं। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये। नंबर्स की हम बात करते हैं तो 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या है,
आपके पर्सन के दिमाग में ना बहुत कुछ चलता है आपके लिए। सबसे पहले तो एक चीज़ चलती है प्लेफुलनेस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक, मतलब एक जो होती है ना नॉटी रोमांटिक टाइप की फीलिंग्स इनके माइंड में आती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब फिज़िकली ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड होते हैं ये इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आता है। अवेयरनेस बहुत है इनके अंदर खुद को, और आपको भी ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर काफ़ी अवेयरनेस है चीज़ों को लेकर के। हो सकता है पहले नहीं थी तो अब आ गई, या ऑलरेडी आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि आप काफ़ी अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने सराउंडिंग को लेकर के, अपने थॉट्स को लेकर के, ठीक है। काफ़ी अवेयरनेस आपके अंदर है। करेज, आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप एक बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, बहुत हिम्मत वाले इंसान हो। इन्हें अगर आपसे रीच आउट करना है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, ठीक है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपकी तरफ बढ़ने की जल्दी से। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी अवेयर्ड हो, काफ़ी चीज़ों को आपको उल्लू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनके लिए। हो सकता है पास्ट में बनाते रहो, बट अब आप ऐसे हो गए, उनको ऐसा लगता है। और इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इतना करेज नहीं है। तो ये करेज अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं ताकि ये आपसे बात कर सकें, आपको फेस कर सकें। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ये आपके लिए, और बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है इस चीज़ के लिए। और आपको देखते हैं कि आप एक बहुत हिम्मती इंसान हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले। आप किसी भी तरीके की परिस्थितियों में खुद को सर्वाइव करा ले जाते हो, या कह सकते हो सर्वाइव कर लेते हो। आप ऐसे इंसान हो। कंट्रोल, ये भी देखते हैं कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से भी और उनको डर लगता है कि आप अपनी चीज़ों पे बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखते हो। तो आपको इनके लिए, मतलब आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है इनके लिए, ठीक है। और ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये इनकी इच्छा है कि धीरे धीरे करके आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ये एनर्जी है इनकी। दूसरी चीज़ उनका क्या है, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये आपके साथ मौज मज़ा मस्ती ये सब कुछ ये चाहते हैं आपके साथ में। पर ये धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस तरीके के थॉट आते हैं इनके माइंड में। ये आपके साथ काफ़ी अच्छी फीलिंग दे। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या इस तरीके की चीज़ें हैं कि ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, कह सकते हैं कि आपको अपने घर में देख। तो इनके थॉट्स में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई यूज़ करके छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको एज ए पार्टनर की तरीके से देखते हैं, कैसे इंसान के तौर पे जो ऑलरेडी या तो आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपको ऑलरेडी ऐसे देखते हैं कि इन्हें आगे चल के अपनी फैमिली में बात करनी है, आपको अपने घर में लेकर आना है, आपको अपने घर में देखते हैं। उस तरीके से उनके थॉट उनके माइंड में आते हैं, ठीक है। बट हाँ, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ एक इशू रहता है आप लोगों का, ठीक है, ये यहाँ पे है। काफ़ी, अब मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हो कि आप या तो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो। तो काफ़ी आप एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो। तो आपके पर्सन के माइंड में जो एक नॉटी थॉट जो होते हैं ना, वो आपके साथ एक इनके माइंड में चलता रहता है इनके। पर इसी बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हों, ये भी है धीरे धीरे। हालांकि ये आपको हो सकता है, आप रिसेंटली जब आप लोगों की बातचीत होती तो आप थोड़े से बहस शुरू हो जाती है आप लोगों के बीच में। तो ये आपको ऐसे देखना चाहते हैं कि आप थोड़े से लाइट मोड में आ जाओ। तो ये उस तरीके से प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। इन्हें लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा करके ये आपको उस मोड पे ले आएंगे जहाँ पे आप वापस से ना थोड़ा से हंसी मजाक और लाइट मोड में आप आ जाओगे। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी प्रैक्टिकल है यहाँ पर। ये आपको ऐसे देखते हैं, ये थोड़े से कंट्रोलिंग भी हैं आपको लेकर के भी। इनके खुद के अंदर भी अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, बेहतर हो, अच्छा हो। थोड़ा सा ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ये थोड़ी सी इनके अंदर ईगो हो सकती है। तो ये आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है। अब आपके पर्सन को बेसिकली मैच्योरिटी आ रही है, इनको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। इन्हें इनकी आपकी वर्थ समझ में आती हुई दिख रही है इनके माइंड में, ठीक है। जहाँ ये चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ें, या तो आप इनको मैसेज कर दो, ठीक है, या कभी इनके मन में भी आता है कि मैसेज कर दें। लेकिन ये प्रैक्टिकल हैं काफ़ी, तो उस हिसाब से ना ये खुद से नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप ही की तरफ से
कोई कम्युनिकेशन आना चाहिए और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं, ठीक है। वो आपको नहीं बताएंगे बट आपको ये बात समझनी चाहिए। करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ों को आप किस तरफ लेके जाएं। साथ में ये इनका ना, इनको खुद की हिम्मत नहीं पड़ती इनकी आपको मैसेज करने की, हालांकि चाहते तो हैं कि आपको कोई मैसेज कर दें, कम्युनिकेशन करें ताकि बात थोड़ी सी आगे बढ़े, चीज़ें बेहतर हों। लेकिन फिर ये सब कुछ देखते हैं ना, सुनते हैं, तो इनको मालूम है कि आप इंट्यूटिव बहुत हो। तो अगर ये किसी भी इल थॉट के साथ में या क्या कहना चाहिए इल माइंडसेट के साथ में आएंगे ना, तो आप पकड़ लोगे इनको। तो इसलिए तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। चाहते हैं हालांकि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, बट ब्लैक एंड वाइट बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये आपको ये जानते हैं कि आप इंट्यूटिवली बहुत तेज हो, आप चीज़ों को समझ लेते हो, इस तरीके की एनर्जी, हिम्मत बहुत है आपके अंदर। तो इनकी खुद की हिम्मत आपकी तरफ आने की नहीं पड़ रही। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंट्रोल किसको करना है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, कलेश से दूर जाना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल रखना चाहते हैं इस तरीके का, टेंशन नहीं चाहिए इनको। अब केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है। खुद को काफ़ी हेल्पलेस पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि शायद बहुत ख़ास इंसान को खो दिया। इनके दिमाग में जो चीज़ चलती है वो यही चलती है कि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत किसी ख़ास इंसान को खो दिया। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, न्याय चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है, कोशिश कर रहे हैं कि कब चीज़ें बेहतर होंगी, कब सब कुछ सही होगा और ये सेलिब्रेशन ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कब आपको इनको न्याय मिलेगा कह सकते हो। तो ये वेटिंग एनर्जी में है, सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, न्याय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन भी है, ठीक है, ट्रस्ट की सिचुएशन है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप में ना काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, जैसे कि डिवोर्स चल रहा हो या सेपरेशन चल रहा हो, इस टाइप की सिचुएशन नज़र आती है। आपके पास लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दिमाग में उनके चलता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या कर लेना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, हालांकि इनको पता नहीं है लेकिन फिर भी ये ट्रस्ट करना चाहते हैं, या तो आप पे या डिवाइन पे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, फ्रेंडलीनेस की जो ज़रूरत है, रिश्ते को थोड़ा सा लाइट नोड में लेकर के चलने की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए, सॉरी दिल में आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द माइजर, कंट्रोल, फाइटिंग, साइलेंस एंड द ट्रैवलिंग, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, ठीक है, नोथिंगनेस की एनर्जी। 5 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सभी जोडिएक साइन है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के जो अगर हम बात करें तो इनके जो दिल में चलता है वो ये है कि कुछ नहीं चलता दिल में ना, इनके कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि इनका बिहेवियर ही हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये,
ये चीज़ है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स बहुत इमोशनल हैं तो आपके पर्सन उतने ही प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। द माइजर की एनर्जी है, बहुत कुछ है जो ये इनके दिल में ऐसा रहता है जैसे ये आपको अपनी ज़िंदगी में रख लेना चाहते हैं, हालांकि एफर्ट कुछ नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा सोच नहीं, बट ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आप इनके लिए बहुत प्रीसियस हैं, कंजूसी आ जाती है इनको आपको देख के, और ये आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं आपके ऊपर अपना, ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। एक साइलेंस भी है दिल में, कहीं ना कहीं चुप्पी जैसी है, कहीं ना कहीं सन मून टाइप की एनर्जी कह सकते हो, जहाँ पे इनको क्या होता है कि इनकी शिफ्ट माइंडसेट जो है वो बार बार चेंज होता है। यहाँ पर इमोशनली अनस्टेबल कह सकते हो इनको, ठीक है। लड़ाई झगड़े वाई फाइट्स हैं यहाँ पर, कंट्रोल आपके पर्सन करना चाहते हैं आपके ऊपर, कंजूसी कर रहे हैं, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं हमेशा। और एक खामोशी है, चुप्पी है, इमोशनली लॉस्ट हैं ये पूरी तरीके से, इसीलिए यहाँ बॉटम में कुछ करते नज़र नहीं आ रहे। ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, द आउटसाइडर की एनर्जी है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनके दिल में ऐसा है जैसे आपने ना इन्हें अपना पराया कर दिया, आप इनके लिए सोचते ही नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में अब उनकी शायद कोई जगह ही नहीं बची है, ठीक है। ये चीज़ है, नए विजन से चीज़ों को देखना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्लो है फिलहाल तो ये। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एलोननेस, एक्सपीरियंसिंग, अगेन कंट्रोल की एनर्जी, अरे वाह, निकाल दे, चली गई मैं। चलो होंगे इतने सारे मैसेज लोगों के लिए। आपके पर्सन का मेन तो ये है कि इनको 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन की सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंडीशनिंग हुई है इनकी, ठीक है। इनको पहले की चीज़ों को लेकर के जानकारी नहीं थी, अब इन्हें धीरे धीरे रियलाइज या तो इन्हें कराया है किसी ने, इन्हें खुद ही लगा, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये औरों से डिफरेंट है, ठीक है, काफ़ी पावरफुल है। काफ़ी अकेलापन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, वो आपके उनके लिए आपके पास टाइम नहीं, तो अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पास हो सकता है कि आप बहुत डिफरेंट हो, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग कम हैं जो आपको समझ पाएँ, तो इसी वजह से शायद आप अकेले रहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यही माइंड में आता है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि शायद वो सबसे डिफरेंट हैं, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप शायद सबसे डिफरेंट हो और आपको अंदाज़ा हो गया, इसीलिए शायद अब आप अकेले रहना पसंद करते हो। बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, कंट्रोल करके तो रखना चाहते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्प्रेड में आया, कंट्रोल करके ही आपको रखना चाहते हैं, आपको खोने तो नहीं देना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि आप बहुत अलग हो, स्पेशल हो, ठीक है। ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, गाइडेंस यहाँ पर चाहिए, या ले रहे हैं किसी से, हिम्मत बहुत ज़्यादा है, दुख है, टर्निंग इन, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा रिबेलियस नेचर भी हो सकता है, बदला लेने की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर।
चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फॉर्म फाउंडेशन 4 नंबर एंड 3 नंबर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है एंड फॉर्म फाउंडेशन। आपको ना अपनी इस वक्त अपने हेल्प अगर किसी की चाहिए, पार्टनरशिप वगैरह में काम कर सकते हो आप, जिससे कि आपकी एक फर्म फाउंडेशन डेवलप होगी, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। इसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है बहुत गुस्से में है शायद, ठीक है, तो ऐसा तब बोले यू आर टॉक्सिक एंड आई डोंट लाइक यू, इस टाइप की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को उस बात का एहसास है, गलती है, उन्हें फील हो रही है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ट्रस्ट मी आई एम ऑल योर्स ओनली। ओके, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से ये अब इनको गिल्टी भी फील हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी लाया। उसके बाद ये आपसे भी कह रहे हैं कि ये आप उन पर ट्रस्ट करो कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही हो, पूरी तरीके से सिर्फ आपके ही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आपके पर्सन को ये खुद पे एहसास मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि आप उन्हें मिल कैसे गए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर अ चीटर। ओके, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो हो चीटर हो, उनको ऐसा लग रहा है। क्यों बोल रहे हैं डिवाइन? हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस था कि आप उनसे मैरिज कर लोगे, बट शायद आपने मना कर दिया, तो इस वजह से इनको तो गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है, ये आपको ऐसे दिख रहे हैं चीटर, क्योंकि अब आप शायद वो नहीं कर रहे हो जो ये चाह रहे थे। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीस, हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। एक तो गुड लक काम कर रहा है आपका, दूसरी चीज़ पीस, हार्मनी आता हुआ दिख रहा है, एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। डिवाइन आपको बोल रहा है, ठीक है। एंकर की एनर्जी, लाइफ ऑफ ट्री है, यहाँ कंप्लीशन दिखाई देता है। जो स्टार्ट हुआ है वो ख़त्म होगा, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब एक साइकिल, कुछ नया शुरू हो रहा है, ताकि कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, तो एक साइकिल चलती रहती है। आपको किस तरीके के एंजल की ब्लेसिंग मिलने वाली है, कुछ अच्छा आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, और डिवाइन आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड लक, पीस एंड ग्रीनरी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। फिश बहुत दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे गुड लक साइन है, गुड लक आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डायरेक्शन आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, सही डायरेक्शन में।
म्यूजिक यहाँ पर हो सकता है। कोई मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है या लव अफेयर आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी रोमांटिक फील करने वाले हो यहाँ पर, ये भी चीज़ है। गुड लक आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। एक ठहराव आ रहा है यहाँ पर, एक पीस आ रहा है, हारमोनी आ रहा है, लव आ रहा है, म्यूज़िक आ रहा है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन आपको मिलने वाली है यहाँ पर, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके, मैं एक नंबर और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए लकी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस, लिसन टू योर इंट्यूशन। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा आपको डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। और अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत सारी अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।